जय हिंद दोस्तों। आज हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ आप समूह के समक्ष उपस्थित हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है और परिमाप दिया हुआ है 48 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है, तो मान लेते हैं चौड़ाई x है। चौड़ाई क्या है? x। जब चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई जो है 2x हो जाएगा। और परिमाप आपका दिया हुआ है परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है 2x और प्लस चौड़ाई जो है x है। और परिमाप यहाँ दिया हुआ टोटल 48। परिमाप कितना दिया हुआ? 48। और इधर 2 जो गुना में इधर भाग में हो जाएगा, बच जाएगा इधर 3x, यानी कि 24 दूना 48। इसलिए x बराबर हो जाएगा 24 को, फिर इधर 3 से भाग लग जाएगा, 24 में 3 से भाग लग जाएगा 8, यानी कि चौड़ाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई जो होगा 8 हो गया और लंबाई जो है 8 दूनी 16। और आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, आयत जो है इसका जो क्षेत्रफल होता है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हो गया आपको 8 और चौड़ाई हो गया 16, तो इसका हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपको लंबाई, इसका क्षेत्रफल जो है आयत का। देखिए आयत जो है आमने सामने की भुजा बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा, ये भुजा और ये भुजा जो है बराबर हो जाएगा, उसे हम आयत कहते हैं। ठीक, आयत के प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होगा और आयत के तीनों कोण का योग अगर पूछ देगा तो 360 डिग्री, 9 चौके 36 यानी 360 डिग्री। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 15, 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी तथा सी जो है किसी काम को 15, 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा? तथा तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए, ए दिया हुआ है आपको 15 दिन, बी दिया हुआ है 20 दिन और सी दिया हुआ है कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन। यानी कि ए बी और सी तीनों कितना दिन में? ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में और सी कर रहा है 30 दिन में। तीनों का आपको एलसीएम निकाल लेना है, तो 15, 20 और 30। 2 से देख लेते हैं, 15 दूनी 30, 10 दूनी और 15 दूनी, 5 से करेंगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 3 से, 3 एकम 3, 2 बजे और 3, तो 3 दूना 6 पंजे 30 दूना 60, यानी कि लघुत्तम कितना? 60। जितना भी दिया होगा पहले तीनों का लघुत्तम निकालेंगे, उसके बाद फिर जो बारी बारी से भाग देकर इसका जो इफिशियंसी निकालेंगे, तो 15 चौके 60 आ जाएगा, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, और जितना भी आएगा 60 को इफिशियंसी से भाग देंगे, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, तो तीनों मिलके इतना में काम करेगा। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि कितना हो जाएगा? 6 तिया 18, 2/3 दिन में तीनों मिल करके यह काम कर लेगा। आइए आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 रुपया की धनराशि, 500 रुपया की धनराशि
500 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। निवेश किया जाता है तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि, तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 रुपया हो जाएगा। 1500 रुपया हो जाएगा। 5000 है। 5000 रुपया धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश कर रहा है। तो देखिए ब्याज की राशि जो 1500 रुपया हो जा रहा है, तो जान रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर होता है मूलधन, जिसको P से सूचित करते हैं, मूलधन गुना रेट गुना समय T/100। तो SI जो है ये SI हो गया, आपको दिया हुआ है उधर 1500 रुपया, मूलधन दिया हुआ है 5000, रेट हमको निकालना, रेट जो है दिया हुआ है 10% और टाइम जो है निकालना है बटे 100। 10 00 कट जाएगा, 1 0 से ऊपर काट सकते हैं, 1 0 से यहाँ भी काट देंगे और 5 तिया 15, यानी कि टाइम हो गया आपको 3 वर्ष। तो 3 वर्ष में यह राशि जो है 1500 रुपया हो जाएगा। तो टाइम निकल गया 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपया में बेचने पर 360 रुपया में वो वस्तु को बेच रहा है और 10% हानि हो रहा है। कितना परसेंट? 10% हानि, 10% हानि होती है। कितना परसेंट हानि होता है? 10%। तो उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा? ये आपका सवाल है। देखिए एक दुकानदार को जो 360 रुपया में बेचता है और 10% हानि होता है। मान लेते हैं सामान का दाम X रुपया है, तो क्रय मूल्य तो कितना पे 10% हानि, यानी कि 100 में कितना 90 पे बेच रहा है, 90/100 बराबर कितना 360 रुपया हो रहा है। तो 0 0 कट गया, 9 चौके 36, 4, यानी कि X बराबर 4 गुना 100 यानी कि 400 रुपया। 400 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया। 400 रुपया क्या हो गया? उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 400 रुपया। तो 400 रुपया में अगर 10% हानि पे बेचता है उसको 360 रुपया में बेचता है। हमको 10% लाभ निकालना है, यानी कि अब निकालना 10% लाभ पर बेचने में उसको कितना रुपया होगा। तो 400 का 10% लाभ यानी कि 110/100 कर दीजिए, 00 कट जाएगा, यानी 440 रुपया आपका आंसर हो गया। 440 रुपया वो वस्तु को बेचेगा तो कितना होगा? 10% का लाभ प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में दिया है 250 से 1000 तक, कितना 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 6 और 7 से
पूर्ण रूप से विभाज्य, पूर्ण रूप से विभाज्य, यानी कि 250 से 1000 तक, कितना से लेना है, 250 से लेकर के 1000 तक जो है संख्या लेना है। और ऐसे कितनी संख्या है जो 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से जो है पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो सबसे पहले इसका लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं लगेगा, यानी कि 6 पंचे 30 और 7 यानी 7 या 21, 210। तो 210 का पेड़ में लेंगे तो इसमें से इतना घटा लेंगे, यानी कि 1000 को 210 से भाग देंगे और माइनस 250 में जो है 210 को से भाग देंगे, और जो भी निकलेगा, जैसे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 कट गया और 0 कट गया, यहाँ 1 हो जाएगा। और देखिए 21 पंचे 105 होता है तो कम ही लेना है, यानी कि 21 चौका 80 हो जाएगा, 4 में माइनस 21 का 1 और 3 जो शेष बचेगा उसको नहीं लेना है, तो 3, यानी कि 4 में 1 गया 3। तो ये 3 संख्या है जो कि 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।